अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आरएन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट के केएमयू पास पेपर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम इस पास पेपर 2 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज़ वो तमाम एमसीक्यूज़ है जो कि आपके पास एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। सो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करने का हमारा जो बेसिक मकसद है वो यही है कि एक तो आप लोगों को इससे आपको एक आइडिया जो है वो हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के एमसीक्यूज़ जो है वो आ सकते हैं। दूसरी ये बात है कि कभी कभी बाय चांस ऐसे हो जाता है कि केएमयू वाले जो है जो एमसीक्यूज़ आपके लिए जो है वो तैयार कर रहे होते हैं, तो कभी कभी वो पास पेपर से ही एमसीक्यूज़ को उठाकर आप लोगों के लिए उससे एक नया पेपर जो है तैयार कर लेते हैं। तो अगर आप इस एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से समझ जाए, इसको आप लोग याद कर ले और इससे आप लोग जो है आइडिया ले ले कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं, तो इससे आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा आसानी होंगी आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में। तो डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले जैसे कि मैंने आपको कहा कि चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी आप लोगों ने दबा लेना है ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की शुरुआत हम एमसीक्यूज़ नंबर 31 से करेंगे और इसको हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ नंबर 31 हमारे साथ है जिसमें कहते हैं कि अ नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट टू परफॉर्म अ टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। द नर्स टेल द क्लाइंट, कहते हैं कि नर्स जो है वो क्लाइंट को क्या कहेंगे। एक नर्स है जो कि अपने क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किस तरह से आपने खुद से जो है टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करनी है, ठीक है। तो इस दौरान नर्स जो है वो अपने क्लाइंट को कैसे कहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा एमसीक्यूज़ 31 में, तो वो क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। द बेस्ट टाइम फॉर एग्जामिनेशन इज आफ्टर द शावर। मतलब यह है कि जब भी आप अपने टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करें तो सबसे जो बेहतर टाइम होता है टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए, तो वो शावर लेने के बाद जो है आप कर सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा एक्यूरेट डाटा मिलेगा। तो ऑप्शन बी जो है ये आपके पास क्या आएगा, सही आएगा, ठीक है। एमसीक्यूज़ नंबर 32 में कहते हैं कि अ नर्स इज परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट एंड इंस्पेक्ट द स्किन ऑफ द क्लाइंट एब्डोमिन। द नर्स परफॉर्म विच असेसमेंट टेक्निक नेक्स्ट, ठीक है। कहते हैं कि एक नर्स है जो कि अपने क्लाइंट की एब्डोमिनल असेसमेंट जो है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। इस दौरान जो है वो अपने क्लाइंट की क्या करते हैं, स्किन की इंस्पेक्शन करते हैं। स्किन इंस्पेक्शन करने के बाद जो दूसरी टेक्निक नर्स ने परफॉर्म करनी है तो वो क्या होगी, परकशन होगी, पल्पेशन होगी या क्या कहते हैं एस्कल्टेशन होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन ए में कहते हैं पल्पेट द एब्डोमेन फॉर साइज, पल्पेट द लिवर एट द राइट रिब मार्जिन, लिसन टू बोवल साउंड इफ ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, या परकस द राइट लोअर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट। तो 32 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। क्या करेंगे, एस्कल्टेशन करेंगे, बोवल साउंड को जो है वो सुनने की कोशिश करेंगे, ठीक है, थ्रू स्टेथोस्कोप। तो ऑप्शन सी जो है इसमें आपके पास क्या आएगा, सही आंसर आएगा। क्योंकि मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान बताया था कि जब भी हम एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं तो इसका जो टेक्निक्स है, जो कार्डिनल टेक्निक्स है हमारे साथ, वो ये है कि सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन के बाद हम एस्कल्टेशन करेंगे, एस्कल्टेशन के बाद हम क्या करेंगे, पल्पेशन करेंगे, परकशन करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, पल्पेशन करेंगे। तो ये टेक्निक या ये जो ऑर्डर है ये आप लोगों ने याद रखना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को फिर इस तरह के एमसीक्यूज में कोई भी मसला नहीं होगा।
33 MCQs में कहते हैं कि a nurse in the health care clinic is preparing to perform an otoscopic examination। कहते हैं कि एक हेल्थ केयर क्लिनिक में एक नर्स है जो कि अपने क्लाइंट को क्या कर रहे हैं, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए जो है वो उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसको परफॉर्म करने के लिए, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के लिए। तो इसमें क्या आएगा आपके पास, रिपोर्ट द एबनॉर्मली लो लेवल, रिपोर्ट द एबनॉर्मली हाई लेवल, या इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट लेबोरेटरी रिजल्ट आर नॉर्मल, या प्लेस द नॉर्मल रिपोर्ट इन द क्लाइंट मेडिकल रिकॉर्ड। तो MCQs 33 में आपके पास क्या आएगा, MCQs 33 में आपके पास ऑप्शन डी आएगा, प्लेस द नॉर्मल रिपोर्ट इन द क्लाइंट मेडिकल रिकॉर्ड। जितनी भी नॉर्मल रिपोर्ट होते हैं क्लाइंट के मेडिकल रिकॉर्ड में उन्होंने क्या कर लेना है, रख लेना है। सही है। MCQs 34 में कहते हैं कि कंस्टिपेशन बिकम मोर कॉमन इन जेरिएट्रिक क्लाइंट ड्यू टू, कहते हैं कि जो जेरिएट्रिक क्लाइंट होते हैं, जेरिएट्रिक क्लाइंट से मुराद जो ओल्ड एज लोग होते हैं, तो उनको कंस्टिपेशन का जो मसला है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो ये क्यों होता है, तो एक तो इसकी वजह यह है कि इनकी जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है, ठीक है, या जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुके होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से कंस्टिपेशन का मसला इनको ज़्यादा होता है। दूसरा ये है कि इनकी कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ इतनी नहीं होती ओल्ड एज में। तीसरा ये है कि ज़्यादातर ड्रग्स यूज़ करने की वजह से भी, ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट की वजह से उनको कंस्टिपेशन हो जाती है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, जो कि आपके पास क्या है, ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास सही आएगा। 35 में कहते हैं कि a 5-year-old preschooler is brought to the clinic due to an ear problem. Which assessment data would cause the nurse to suspect serious otitis media? ठीक है, कहते हैं कि 5 साल का एक बच्चा है, ठीक है, जिनको क्लिनिक लाया गया है, उनको कान का मसला है। तो कहते हैं कि किस असेसमेंट डेटा के ज़रिए नर्स जो है ये सस्पेक्ट करेंगी कि इस पेशेंट को जो है क्या है, सीरियस ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 35 में आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ब्राइट रेड बल्जिंग और रिट्रैक्टेड टेम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड फीवर। ठीक है, इससे जो है नर्स जो है ये अंदाज़ा लगाएंगी कि पेशेंट को क्या हुई है, सीरियस ओटाइटिस मीडिया हुई है। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास इसमें सही आएगा। 36 में कहते हैं कि a 16-year-old male client tells the nurse, 16-year-old male, 16-year-old ये तो old male, अच्छा जी, 16-year-old male client tell the nurse that I am worried because I think I have mishappen private parts upon examination. The nurse learned the client is concerned about his scrotum. ठीक है, which of the following can the nurse explain to this client? कहते हैं कि एक 16 साल का लड़का है, ठीक है, जो कि अपने नर्स को कह रहे हैं कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है या मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो प्राइवेट पार्ट है वो उसके साथ कुछ बुरा हुआ है जब मैंने उसकी एग्जामिनेशन की। तो नर्स जो है इससे क्या करती है, द नर्स लर्न द क्लाइंट इज कंसर्न अबाउट द हिज स्क्रूटम। इससे नर्स क्या करते हैं, इससे नर्स ये अंदाज़ा लगाते हैं कि पेशेंट जो है वो अपने स्क्रूटम के बारे में जो है बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में नर्स उस पेशेंट को क्या बताएंगे कि ये आप जो बात कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है। तो इसके बारे में नर्स जो है वो अपने पेशेंट को बताएंगे कि दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल। ठीक है, मतलब आप जो फील कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ऑप्शन डी आपके पास सही आएगा। 37 में कहते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द हेल्थ हिस्ट्री ऑफ अ हेल्थ असेसमेंट द नर्स बिगिन टू आस्क मोर क्वेश्चन अबाउट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। दिस पोर्शन ऑफ द हेल्थ असेसमेंट इज, कहते हैं कि हेल्थ असेसमेंट की जो हेल्थ हिस्ट्री पार्ट है इसको कंप्लीट करने के बाद नर्स जो है ये मज़ीद अपने पेशेंट से कुछ ख़ास चीज़ों के बारे में जो है उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये जो हम डेटा गैदर कर रहे हैं तो ये हेल्थ असेसमेंट
असेसमेंट के कौन से पार्ट में आता है? डॉक्यूमेंटेशन, फॉलो अप में, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग, फोकस इंटरव्यू या फिजिकल असेसमेंट में? तो ये हमारे साथ फोकस इंटरव्यू में आता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर्स के दौरान बताया हुआ है कि फोकस इंटरव्यू ये वो इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू की वो किस्म है या डेटा कलेक्शन की वो किस्म है जिसमें हम पेशेंट से उनकी खास प्रॉब्लम के हवाले से क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, डेटा गैदर करते हैं। मतलब उनको जो प्रॉब्लम हुई होती है उसके हवाले से हम खाली बात करते हैं। 38 में कहते हैं आफ्टर कंडक्टिंग द हेल्थ इंटरव्यू द नर्स बिगिन टू मेजर द क्लाइंट वाइटल साइन। द नर्स इज कलेक्टिंग, कहते हैं कि हेल्थ इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद नर्स जो है वो पेशेंट के वाइटल साइन को क्या कर रही है, मेजर कर रहे हैं। तो नर्स यहाँ पर किस तरह का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं? सब्जेक्टिव डेटा है, ऑब्जेक्टिव है, क्या है? तो ये हमारे साथ ऑब्जेक्टिव डेटा में आएगा। ऑप्शन बी आपके पास इसमें क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी MCQ 38 में क्या आएगा, सही आएगा। सही है। अच्छा जी, वाइटल साइन ये हमारे साथ क्या है, सब्जेक्टिव डेटा है, सॉरी ऑब्जेक्टिव डेटा है, ऑब्जेक्टिव डेटा है वाइटल साइन। सही है। अच्छा जी, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव डेटा है, सही है, बिल्कुल। 39 में कहते हैं कि द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू असेस अ क्लाइंट विद फ्लैंक पेन एंड डिस्कम्फर्ट एंड पिंक टिंग यूरिन। Which of the following assessment technique would be appropriate for nurse to use? कहते हैं कि नर्स अपने एक पेशेंट को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं असेसमेंट के लिए। उनको फ्लैंक पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रही है और उनकी यूरिन जो है वो पिंक टिंग कलर में है। ठीक है, तो कौन सी असेसमेंट टेक्निक जो है वो नर्स के लिए अप्रोप्रिएट रहेगी जो कि इस असेसमेंट के दौरान वो उसको यूज करे? डायरेक्ट परकशन, ब्लंट परकशन, रिफ्लेक्सिव परकशन या इनडायरेक्ट परकशन? तो ब्लंट परकशन जो है ये क्या, ये टेक्निक जो है नर्स के लिए क्या रहेंगी, अप्रोप्रिएट रहेंगी। ठीक है। 40 में कहते हैं द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू कंडक्ट अ फिजिकल असेसमेंट ऑन अ 20-year-old मेल client with a gaping wound on his right forearm. Which of the following should the nurse do before beginning दिस एग्जामिनेशन? कहते हैं कि एक नर्स है जो कि 20-year-old मेल क्लाइंट की फिजिकल असेसमेंट जो है वो करने जा रही है, तो उसके लिए वो उनको प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, जिनके राइट फोर आर्म में क्या हुआ है, वाउंड हुआ है। सो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डू बिफोर बिगिनिंग द एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन को स्टार्ट करने से पहले नर्स को क्या करना होगा? पुट ऑन अ फेस मास्क, पुट ऑन गूगल्स, पुट ऑन अ स्टेराइल गाउन्स या वॉश हैंड? तो 40 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन बी, पुट ऑन गूगल्स। ठीक है, नर्स ने जो है सबसे पहले गूगल्स जो है वो पेन लेने हैं। MCQs 41 में कहते हैं a client complaining of a sore elbow is being assessed by the nurse. Which of the following would be helpful for the nurse to assess this client? कहते हैं कि एक क्लाइंट है जो कि कंप्लेन कर रहे हैं सोर एल्बो के बारे में। ठीक है, उनका जो एल्बो है वो दर्द कर रहा है, सोर कर रहा है, जिसको ऑलरेडी नर्स असेस कर चुके हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि इस क्लाइंट के बारे में नर्स जो है कौन सी चीज़ जो है नर्स को जो है हेल्पफुल रहेगी इस क्लाइंट के असेसमेंट के लिए? रिफ्लेक्स हैमर के ज़रिए इनको हेल्प मिलेगी, पेन लाइट, स्किन फोल्ड, कैलिपर या गोनियोमीटर? तो ऑप्शन डी जो है आपके पास सही आएगा, गोनियोमीटर। ठीक है, 41 में आपके पास क्या आएगा, सॉरी 41 में आपके पास क्या आएगा, 41 में आपके पास ऑप्शन बी आएगा, पेन लाइट जो है ये ज़्यादा क्या रहेगा, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास सही आएगा 41 में। 42 में कहते हैं कि आफ्टर एस्कल्टेटिंग द बोल साउंड ऑफ अ क्लाइंट द नर्स रियलाइजेज द साउंड वर लॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू यूज टू डॉक्यूमेंट दिस फाइंडिंग? कहते हैं कि एक
क्लाइंट की जो है नर्स क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं और असेसमेंट के दौरान वो एस्कल्टेशन जो है कर रहे हैं और एस्कल्टेशन में वो बोल साउंड को सुन रहे हैं, जिससे उनको पता चलता है कि ये साउंड जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग जो है वो सुनाई दे रहे हैं। तो कहते हैं कि मंदरजा झेल में से कौन सी फाइंडिंग जो है वो अप्रोप्रिएट रहेंगी इस कंडीशन में कि ये क्या हो रहा है या ये किस किस्म की आवाज़ जो है मुझे सुनाई दे रही है एस्कल्टेशन के दौरान। तो ड्यूरेशन के बारे में वो क्या करेंगी, मेंशन करेंगी कि जो साउंड मैं सुन रहा था उसका जो ड्यूरेशन था वो कितना था, इतना लंबा था या इतने टाइम के लिए था। तो ड्यूरेशन के बेस पर वो क्या करेंगे, इस फाइंडिंग को मैयर करेंगे या इसको डॉक्यूमेंट करेंगे। 43 में कहते हैं द नर्स इज असेसिंग द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 35 ईयर ओल्ड मेल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट अ नॉर्मल फाइंडिंग फॉर दिस क्लाइंट। तो नॉर्मल जो फाइंडिंग है ये तो आप सबको पता होगा कि नॉर्मली हमारे साथ जो रेस्पिरेटरी रेट है, ठीक है, एडल्ट मेल के लिए या एडल्ट लोगों के लिए वो पर मिनट के लिहाज से 12 से लेकर 20 ब्रीथ है, मतलब पर मिनट में जो है वो 12 से लेकर 20 टाइम जो है वो सांस इन और आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है। ऑप्शन डी आपके पास सही आएगा। 44 में कहते हैं वेल डूइंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन विद अ 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड विच असेसमेंट शुड बी डन लास्ट। कहते हैं कि 2 साल का एक छोटा सा बच्चा है, उनकी फिजिकल एग्जामिनेशन जो है हो रही है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान कौन सा टेक्निक जो है या कौन सी एग्जामिनेशन जो है वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास ऑप्शन ए आएगा विच इज रेक्टल टेम्परेचर जो है ये सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, इसकी एग्जामिनेशन करेंगे, इसको असेस करेंगे। 45 में कहते हैं द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गाल ब्लैडर इज टू। गाल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, गाल ब्लैडर का फंक्शन ये है कि ये बाइल जूस को प्रोड्यूस भी करता है, इसको स्टोर भी करता है और इसको फिर सीक्रेट भी करता है। तो स्टोर एंड एक्सक्रीट बाइल, ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास इसमें सही ऑप्शन आएगा। 46 में कहते हैं द नर्स इज प्लानिंग टू असेस क्लाइंट एब्डोमेन फॉर रिबाउंड टेंडरनेस, ठीक है। रिबाउंड टेंडरनेस के लिए जो है नर्स क्या कर रही है, अपने पेशेंट के जो एब्डोमेन है उसको असेस करने का प्लान कर रही हैं। द नर्स शुड परफॉर्म, तो नर्स क्या करेंगी, ठीक है, नर्स जो है इसके लिए क्या करेंगी, परफॉर्म हिज एब्डोमिनल असेसमेंट फर्स्ट या आस्क द क्लाइंट टू एज्यूम अ साइड लाइंग पोजीशन या पल्पेट लाइटली वेल स्लोइंग रिलीजिंग प्लेजर या पल्पेट डीपली वेल क्विकली रिलीजिंग। तो ऑप्शन डी इसमें आपके पास क्या आएगा, सही आएगा। जब रिबाउंड टेंडरनेस के लिए हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं, तो डीपली एब्डोमेन को हम क्या करेंगे, पल्पेट करेंगे और फिर उसको जल्दी से क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो MCQs 46 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, MCQs 46 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, पल्पेट डीपली वेल क्विकली रिलीजिंग, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं MCQs नंबर 48 की तरफ। MCQs 48 में कहते हैं कि द स्प्लीन इज पल्पेटेड। जब हम स्प्लीन को पल्पेट करते हैं तो पल्पेट करने के लिए हमारे साथ कौन सी एरिया है स्प्लीन को पल्पेट करने के लिए, तो एट द मिड एक्सिलरी लाइन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी या राइट साइड ऑफ द बॉडी या मिड क्लेविकुलर लाइन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी या राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास ऑप्शन ए आएगा विच इज एट मिड एक्सिलरी लाइन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के लेफ्ट साइड पर हमने मिड एक्सिलरी लाइन से क्या करनी है, स्टार्ट करना है और पल्पेशन करनी है। 49 में कहते हैं इन रिप्रोडक्टिव असेसमेंट विच टू ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन टेक्निक्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। जब हम रिप्रोडक्टिव असेसमेंट कर रहे होते हैं तो इस दौरान मंदरजा झेल में से वो कौन से 2 टेक्निक है जो कि हम परफॉर्म नहीं करते। तो 49 में करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा विच इज परकशन और एस्कल्टेशन जो है ये रिप्रोडक्टिव असेसमेंट के दौरान हम इन 2 टेक्निक्स को यूज नहीं करते। द नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम, नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम जो है ये हमारे साथ
3 सेकेंड्स है, ठीक है। अगर 3 सेकेंड के अंदर अंदर जो कैपिलरी रिफिल है, ठीक है, ये वापस आती है, ठीक है, नेल्स कलर वापस जो है वो आता है, ठीक है, रिगेन करता है अपने कलर को, तो ये हमारे साथ नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम होगा, ठीक है। अगर 3 सेकेंड से कम आता है तो इसका मतलब 3 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लेता है नॉर्मल आने में या अपने कलर को रिगेन करने में, तो इसका मतलब ये है कि परफ्यूजन जो है वो सही नहीं हो रही, सर्कुलेशन जो है वो सही नहीं हो रही। 51 में कहते हैं द मैक्यूल इज, मैक्यूल ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ प्राइमरी स्किन लेजन है, ठीक है, मैक्यूल, ऑप्शन ए इसमें सही आएगा। 52 में कहते हैं क्लबिंग ऑफ नेल्स अकर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, मंदरजा झेल में से वो कौन सी बीमारी है जिसमें नेल्स जो है क्लबिंग हो जाती है, मतलब नेल एंगल जो है वो चेंज हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज में क्लबिंग ऑफ नेल जो है ये कॉमनली काज होती है। 53 में कहते हैं द नॉर्मल लिवर स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन रेंजेस फ्रॉम, मिड क्लेविकुलर लाइन से जो लिवर स्पेस है, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास क्या है, क्लेविकुलर है, क्लेविकल्स है, तो ये मिड क्लेविकुलर लाइन है, ठीक है। सो मिड क्लेविकुलर लाइन से हमारे साथ जो नॉर्मल लिवर स्पेस होता है, ठीक है, तो ये कितना होता है। 53 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगी, ऑप्शन सी आएगी, 6 to 12 सेंटीमीटर ये हमारे साथ क्या होता है, नॉर्मल लिवर स्पेस होता है मिड क्लेविकुलर लाइन से, ठीक है, रेंजेस फ्रॉम 6 to 12 सेंटीमीटर। 54 में कहता है टू एक्सप्लोर द वॉमिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स कैन यूज, वॉमिटिंग को एक्सप्लोर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए नर्स जो है कौन सी टूल को यूज करेंगे, तो ऑप्शन बी आपके पास सही आएगा, कोला, ठीक है, कोका, ठीक है, कोका, ऑप्शन बी। 55 में कहते हैं ब्रूइट्स आर डैश, ब्रूइट्स जो है ये हमारे साथ क्या होते हैं, लो पिच साउंड होते हैं या हाई पिच साउंड होते हैं या बोथ ऑफ दीज होते हैं, ठीक है। तो 55 में आपके पास ये आएगा, लो पिच साउंड होते हैं। 56 में कहते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज हेल्पफुल इन द स्क्रीनिंग ऑफ व्हाट, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम किस लिए करते हैं, हमने फीमेल किस लिए करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। 57 में कहते हैं द बेस्ट टाइम टू डू सेल्फ टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन, तो ऑलरेडी हम पहले स्टार्ट में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे साथ जो बेस्ट टाइम है टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए वो शावर लेने के बाद या बात करने के बाद है, ठीक है। सो आफ्टर अ बाथ और शावर, ऑप्शन ए आपके पास सही आएगा। 58 में कहते हैं इंटीग्यूमेट्री सिस्टम इज मेड ऑफ, जो इंटीग्यूमेट्री सिस्टम है तो ये किन कंपोनेंट से मिलकर बना है, तो ये स्किन, हेयर और नेल से मिलकर बना है, ऑप्शन सी आपके पास इसमें सही ऑप्शन आएगा। 59 में कहते हैं जॉन्डिस इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ, जॉन्डिस जो है ये किस वजह से काज हो सकता है, ये लिवर डिसऑर्डर की वजह से काज होता है, ठीक है। 60 में कहते हैं पेन इज अ डैश फाइंडिंग, पेन जो है ये हमारे साथ सब्जेक्टिव डेटा है, सही है, ऑप्शन बी सही आएगा। 61 में कहते हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्थ असेसमेंट इज, हेल्थ असेसमेंट का जो सबसे पहला पार्ट है वो हेल्थ हिस्ट्री है, हेल्थ के हवाले से हिस्ट्री कलेक्ट करना। 62 सेकेंडरी प्रिवेंशन फोकस ऑन, सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ऑप्शन बी आपके पास सही आएगा कि हम टाइम से पहले बीमारी को डिटेक्ट करते हैं और उसका इलाज करते हैं ताकि वो मजीद ना बढ़े। 63 में कहते हैं द फॉलोइंग आर फेजेस ऑफ इंटरव्यू, तो प्री इंटरव्यू, इंट्रोडक्शन, वर्किंग फेज, टर्मिनेशन फेज, तो इसमें आपके पास ऑल ऑफ द अबव आएगा, ये सारे जो है इंटरव्यू के क्या है, फेजेस है। 64 में कहते हैं द ईज विद विच अ फोल्ड ऑफ स्किन लिफ्ट अप इन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्किन इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, मतलब कितनी आसानी के साथ आप क्या करते हैं, स्किन को क्या करते हैं, फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं, तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्किन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मोबिलिटी कहते हैं, ऑप्शन बी मोबिलिटी की डिफिनेशन है। द डिग्री ऑफ पेडिंग इज मेजर ऑन अ स्केल ऑफ, हमारे साथ पेडिंग को हम जब मेजर करते हैं तो इसकी स्केल कितनी होती है, रेंज कितनी होती है, तो रेंज इसकी 1 से लेकर 4 तक होती है, ठीक है, ये इसकी स्कोर है। 65 में आपके पास ऑप्शन सी जो है आपके पास क्या आएगा,
करेक्ट आएगा। 66 में कहते हैं कि ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, इसको हम साइनोसिस कहते हैं। स्किन कलर ब्लू हो जाए तो इसको हम साइनोसिस कहते हैं, जो कि डीऑक्सीनेशन की वजह से काज होता है। 67 में कहते हैं मूविंग फ्रॉम ओपन एंडेड टू फोकस क्वेश्चन इज वन ऑफ द व्हाट थेराप्यूटिक टेक्निक या क्या है, तो ये हमारे साथ थेराप्यूटिक टेक्निक में आता है। 68 में कहते हैं इन फिजिकल एग्जामिनेशन द डैश अप्रोच इज यूज। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम हेड टू टू मेथड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके केएमयू के पास पेपर 2 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी, आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।